हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8.1 कक्षा 10 के गणित की पढ़ने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, तभी आगे ये समझ में आएगा। प्रश्नावली 8.1 जिसका पहला प्रश्न बोला है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। पहले क्या बोला है? त्रिभुज। इसका हल देखते हैं। क्या बोल रहा है? त्रिभुज बोल रहा है। तो पहले हम सबसे पहले क्या है, त्रिभुज बना लेते हैं। और एक कोण समकोण बोल रहा है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब लो, कौन सा कोण समकोण है? बी कोण समकोण। 90 डिग्री का कोण हमें यही लग रहा है, और ये हमें बी मान लेते हैं। दिया हुआ है कि बी कोण क्या है? समकोण है। और ये ए और सी हो जाए। फिर बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। किसके मान ज्ञात करें? साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। अब देखो, जो यहाँ पर साइन थीटा कौन को दर्शाती है? यहाँ एक किसकी जगह काम कर रहा है? कौन की जगह। हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? पहले साइन ए। साइन ए का मतलब लंब बटा कर्ण। लंब तो ये रहा थीटा, लंब तो ये रहा थीटा के सामने। और कर्ण कौन सा होगा? कर्ण तो ये समकोण के सामने हो जाए कर्ण। और कर्ण हमारे पास ज्ञात है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो किससे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस में से पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? कर्ण का मान ज्ञात करनी। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो, कर्ण क्या है हमारे पास? यही है कर्ण, AC। AC का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारे पास? BC। आधार क्या है? BC। BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? AB का स्क्वायर। अब देखो, BC हमारे पास कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर प्लस, और ये कितनी है? लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो, 7 का स्क्वायर 7 और 50। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इनको जोड़ो। 6 और 9 कितने होते? 6 और 9 15। 15 का 5 हासिल की 1। 7 और 1 8। 8 4 12। 12 का 2 हासिल की 1। और ये 625। अब देखिए, एस क्या आ गया? AC का स्क्वायर बराबर है 625। और AC बराबर क्या आएगा? जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग गया? अंडर रूट। 625 किसका वर्ग है? 625 है 25 का। किसका है? 25 का। तो हमारे पास AC क्या आया? 25 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें किसका पूछा है? ये आगे AC हमारे पास कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। AC कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें पूछा है साइन ए। यहाँ पर थीटा की जगह कौन की जगह काम कर रहा है? A। और फिर पूछा है कोस A। क्या पूछा है? कोस A। पहले हम इसका पहला देखते हैं। प्रश्न पहले का क्या पूछा है? साइन ए। और किसका पूछ रहा है? कोस A का पूछा। थीटा की जगह क्या काम कर रहा है? A। माना कि थीटा क्या है? A ये रहा। और ये क्या है? थीटा है। A की जगह थीटा की जगह क्या काम कर रहा है? A। अब देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। थीटा इसमें चेंज होता रहेगा। अब देखो, साइन ए साइन होता है साइन थीटा। साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें? लंब अब ये नहीं, 24 सेंटीमीटर लंब नहीं होगा, क्योंकि इसने थीटा की जगह काम ये A लिया है।
तो ए मतलब थीटा की जगह क्या है ए, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। मैं इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले बता चुका हूँ आपको। अब देखिए लंब क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, और बट्टा में क्या है कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। ये क्या है कर्ण है। कर्ण कौन सी है 25 सेंटीमीटर। 7/25 क्या आ गया साइन ए का मान हो गया। तो साइन ए का मान क्या हो गया, साइन ए बराबर 7/25। फिर पूछा है कोस ए, किसका पूछा है कोस ए। अब देखो लाल बटा का काम देखो, लाल बटा का काम देखो, ये साइन का मान होता है और कोस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ये लंब हो गया, यहाँ पर थीटा कोस में भी थीटा की जगह ए ही काम कर रहा है, मतलब थीटा की जगह इसके सामने बचा लंब, ये कर्ण। आधार क्या बची, ये आधार क्या है 24 और कर्ण कितना है 25। कोस का मान क्या आएगा, कोस ए का मान क्या आएगा 24/25। अब इसका दूसरा देखो, अब यहाँ पर आप दूसरे में देखते हो क्या देखना अलग क्या मिलता है, यहाँ पर साइन ए और कोस ए, और यहाँ पर क्या है साइन सी और कोस सी। सिर्फ क्या परिवर्तित हुए, थीटा चेंज हुए और कुछ भी नहीं बदला है। तो यहाँ पर क्या हुआ साइन सी, और किसका मान ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है कोस सी का। अब देखो साइन क्या होता है, यह देखो लाल बटे का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह क्या काम कर रहा है सी, तो हमारे पास अब थीटा क्या हो गया ये हो गया, अब थीटा ये हो गया। अब थीटा के सामने वजह क्या होगी लंब, क्या होगी लंब। अब इस लंब को भूल जाओ, वो पहले प्रश्न में लागू होता था इसके। यहाँ पर थीटा की जगह क्या काम कर रहा है सी कर रहा है, क्या कर रहा है सी। अब ये हो गया लंब, तो ये क्या बच गया आधार, ये क्या हो गया अब क्या हो गया आधार। पहले यहाँ पर लंब था क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह ए था, अब हमारे पास थीटा की जगह क्या आ गया सी। साइन थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह क्या आ रहा है सी, तो मतलब थीटा ये होगा सी की जगह देखो। अब थीटा की जगह ये हो गया तो साइन सी, क्या साइन सी होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब कितना है 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखो कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना होगा, आधार कितना है देखो, आधार है 7, कर्ण कितना है 25। एक कोस सी का मान ये आ गया और साइन सी का मान ये आ गया। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर। इसके बाद अब आगे देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमें, दूसरे प्रश्न में हमें ये पूछ रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है tan p माइनस कोट r का। अब जब हम लाल बटा का काम देखेंगे तो लंब बटा आधार आता है, क्या आता है tan का मान क्या आता है लंब बटा आधार। लंब तो हमारे ये रहा, आधार ये जो कि हमारे पास अभी ज्ञात नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आधार को ज्ञात करना पड़ेगा। आकृति में हमें आकृति ये दी हुई है, तो इसका पहले हल करते हैं। tan p होता है आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार होता है। अब लंब तो हमारे पास ये रहा 12, लेकिन आधार है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे आधार, वो किससे ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्या होता है प्लस लंब का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए आधार चाहिए, तो मैं आधार को उधर ही रहने दूँ, और कर्ण तो पहले से ही था, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर पहले से ही था। ये लंब स्क्वायर इधर प्लस का इधर आ गया माइनस का, लंब का स्क्वायर बराबर क्या था आधार का स्क्वायर। अब मैं इसको इस तरीके भी लिख सकता हूँ आधार स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर, इस वाले पक्ष को इधर लिख दिया, इस वाले पक्ष को इधर लिख दिया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखिए
आधार हमारे पास क्या है, क्यू आर, आधार है क्यू आर का स्क्वायर, प्लस करण क्या है, करण है पी आर, क्या है पी आर का स्क्वायर, माइनस लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर। देखो ये क्या है, करण, करण कितना है 13, पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। 9 में से 4 गए, ये हमारे किसका आ रहा है, क्यू आर का स्क्वायर आ रहा है। देखिए ये देखो 12 में से सॉरी 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0, क्यू आर का स्क्वायर कितना है 25, और सिर्फ क्यू आर पूछे करण बराबर, तो यहाँ पर स्क्वायर हटा तो इधर क्या लगे रूट, और हमारे पास क्यू आर बराबर क्या आ गया 25, सॉरी 25, 25 था, क्यू आर बराबर क्या है 25 था, और इसका 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है 10p माइनस कोट आर का मान, किसका पूछा है 10p माइनस कोट आर का मान पूछा है, कैसे करोगे। देखिए 10 लाल बटा का काम देखते पहले लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये क्या है टेन थीटा का मान क्या है लंब बटा आधार, टेन थीटा का मान क्या है लंब बटा आधार, आधार होता है माइनस कोट आर, कोट 10 का उल्टा होता है, तो इसी का भी मान क्या कर दो आप उल्टा कर दो, आधार बटा लंब कर दो। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर थीटा भी चेंज हो रही है, तो सबसे पहले मैं अलग से मान ज्ञात कर लेता हूँ 10p, किसका 10p, 10p, यहाँ पर थीटा क्या आ रहा है, थीटा की जगह क्या है p है, ये थीटा की जगह मैंने p ले ली, ये साइन जैसे कि 10 थीटा होता है ना, तो यहाँ 10 थीटा की जगह क्या, थीटा की जगह p है। अब थीटा के सामने वाली विधा लंब क्या होती है लंब, ये क्या होगी थीटा के सामने वाली विधा लंब, और ये तो करण है ही, समकोण के सामने वाली विधा तो हमेशा करण ही होगी, और थीटा के सामने वाली विधा लंब, ये होगी लंब हमारी, ये होगी क्या होगी लंब, क्या होगी ये 10p में, जब थीटा क्या हो p हो तब लंब होगी ये 10 होता है हमारे पास लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, और लंब का मान क्या है हमारे पास 5, जब थीटा क्या हो p हो तो 10 का मान क्या है 5, फिर आधार, आधार क्या होगा, ये करण हो गया तो आधार क्या हो गया 12, ये क्या है हमारे पास आधार है। देखिए थीटा ये लंब हो गया, ये करण हो गया, पीछे क्या बचा आधार ही बचा, 10p का मान हमारे पास आ गया ये, फिर के क्या पूछा कोट आर। अब देखो अब क्या समझने की बात है, कोट थीटा, कोट आर, थीटा की जगह क्या आ रहा है आर, अब हमारे पास थीटा की जगह क्या है ये क्या है थीटा की जगह, तो ये लंब नहीं होगा अब थीटा के सामने अब लंब ये होगी, थीटा के सामने अब ये, तो कोट क्या होता है आधार बटा लंब, रिटेन का उल्टा ही होता है, कोट होता है आधार बटा लंब। अब देख आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, देखिए थीटा के जब थीटा को हमने आर जब थीटा हो तो लंब थीटा के सामने बजाय लंब होती है और समकोण के सामने बजाय कर्ण। अब ये थीटा नहीं, ये थीटा p में था 10p में था, अब हम कोट आर में देख रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, तो कोट आर का मान क्या आएगा आधार बटा लंब, आधार ये रहा 5 और लंब ये रहा 12, 5/12। अब मैं इसका मान रख देता हूँ, 10p का मान हमने क्या देखा था 10p ये रहा, क्या देखा 5/12, माइनस कोट आर का मान क्या देखा था हमने ये रहा कोट आर का मान है 5/12, दोनों में थीटा चेंज हो रहे बराबर 0, 5/12 में से 5/12 गए 0, आंसर आ रहा है। अब इसके आगे तीसरा प्रश्न अगले वीडियो हम देखेंगे।